आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लाया हूं प्रतिशत का पार्ट नंबर 11। इसके पहले मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको पहले देख ले, ठीक है। क्योंकि वो जो वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो बेसिक लेवल से बताया गया, बिल्कुल अच्छे तरीक़े से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। और ये आज का जो क्वेश्चन जो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 154 से लेकर जो चलेगा वो चुनाव पर आधारित है, ठीक है। तो चुनाव पर जानते हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न आते रहते हैं। तो चुनाव का जो प्रश्न होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों को पल जानकारी मिलता जाए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 154 से। 154 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक पहला उम्मीदवार, एक दूसरा उम्मीदवार थे। एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहता है कि एक चुनाव में, क्योंकि चुनाव तो एक उम्मीदवार से तो होगा नहीं, तो इसमें कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत मिला। कहता है इसको कितना मत मिला? 30% मिला। तो दूसरा को कितना मिला होगा बताइए। कि टोटल मत अगर आपको 100% है तो 100% में पहला उम्मीदवार को कितना मिला? 30% मिला। तो दूसरा को कितना मिलेगा? 70% मिलेगा, क्योंकि 100 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 70%। अब कहता है एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो देखते हैं कि हार कितना से हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि 40% से हार हो गया। एक ने 70% लाया और एक ने 30% लाया, लेकिन हारा होगा तो एक दूसरे से हारा होगा ना, दोनों का अंतर से हारा होगा। तो दोनों का अंतर यहाँ कितना है? 40%। और 40% का जो वैल्यू है वो 16,000 वोट की क्या हो गया? बराबर है, क्योंकि 16,000 वोट से क्या हो गया? हार गया। यहाँ 40% से हार गया, दोनों आपस में बराबर है। तो मुझे पूछा है कि टोटल कितना वोट था, तो टोटल कितना वोट था? 100%। तो 16,000 का क्या होगा कि 40% नीचे चल जाएगा। और मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 100 निश्चित कट जाएगा, 4 चंग 16, मतलब ये 400 बार में। तो आप देख सकते हैं 4 पे कितना जीरो? 4 जीरो, मतलब 40,000 क्या था? टोटल वोट था। टोटल कितने वोट था? तो 40,000 वोट था इसका, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चुनाव का प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115 ओ 155, ठीक है। कितना? 155 कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। कितने मत टोटल पड़ा? 7500 मत पड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है इसमें से, इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया, मतलब 20% मत का हो गया खराब हो गया। अवैध कितना हुआ? 20%। तो वैध मत कितना हुआ? तो वैध मत कितना हुआ? तो वैध मत जो हो गया कितना हो गया आपका? 80% हो गया। जब 20% जब मत का हो गया इसका खराब हो गया, तो टोटल जो मत जो होगा 80% होगा। तो 7500 का अगर मैं 80% निकाल देता हूँ तो टोटल मत निकल जाएगा। वैध मत कितना होगा? 20 ये कट जाएगा। आप यहाँ पे 75 गुने आप 80 कीजिएगा तो टोटल मत कितना आ जाएगा? 845 का 0, 856, मतलब आपका 6,000 वोट आ जाएगा। यही 6,000 वोट में क्या होगी? जीत और हार होगा। तो कहता है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। पहला उम्मीदवार को कितना मिला? 55% मिला होगा। तो कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला होगा, क्योंकि टोटल मिला के 100% वोट था। तो जब एक का 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। तो कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला, मतलब 6,000 का आप 45% निकाल दीजिए तो जो आएगा क्या आएगा? आंसर आएगा, काट दीजिए और इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? 27। कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा? तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? कितना मिला आपका? 2700 वोट मिला। अगर पूछता पहले उम्मीदवार को तो 55 से गुना करते। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156। 156 क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। तो कुल कितने मत पड़े थे? ठीक है। तो मान लिया कि टोटल मत कितना था? 100% था। तो जिसमें कहता है कि 68% जो मत है वो क्या हुआ? अवैध हो गया, मतलब खराब हो गया। तो वैध मत कितना बचेगा? तो 68 में से जो बचेगा मत कितना बचेगा? 100 में से 68% घटा दे, कितना बचेगा? ये 2 हो गया आपका। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? वो 9 में 6 जाएगा 3, यानी 32% क्या हो गया? मैथ ये वैध है। अब ये 32
में ही से क्या होगी, जो 32 जो वोट जो बचा इसी में से क्या होगा, जीत और क्या होगी, हार होगी। तब यहाँ बोला है इसमें कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना, 52%। ये पहला वोटर था, ये दूसरा वोटर है। तो पहलका को जब 52% मिला तो दूसरा का कितना मिला होगा, 48% मिला होगा। याद रखिएगा। कहता है कि 100% में 68% जो वोट है खत्म हो गया, मतलब बेकार हो गया। तो 100 का 68% जब चल जाएगा तो कितना बचेगा, 32%। अब 32% में ही दोनों क्या करेगा, जीत और हार होगा। तो 32 में कहता है कि पहल का जो जीता सो 52% लाता है, और दूसरा जब एक 52% लाता है तो दूसरा कितना लाएगा, 48% लाएगा। अब कहता है कि यहाँ कितना का हार हुई, 4% का हार हुई। और यहाँ दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितना, 98 मतों से जीता। तो कितना मतों से जीता, 98 मतों से। मुझे 1% की वैल्यू कितनी होगी, 98 बटा कितनी होगी, 4 होगा। मुझे निकालने किया है कि कुल कितने मत पड़े, तो टोटल कितने मत पड़े, 100। तो 100 से क्या करोगे, गुना करूँगा, 25 चौको 100। आप देखिए 98 गुने 25 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसका कितना आंसर आएगा दोस्त। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2450 आपका आंसर आएगा। यानी टोटल मत कितना था, 2450 था। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। 157 क्या कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव के एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, टोटल वोट था कितना, 15,200 वोट था। इसमें कहता है कि 15% जो वोट था वो अवैध हो गया, खराब हो गया, अवैध। ठीक है, तो 15% जब खराब हो गया तो बताइए कि 85% क्या होगा, वोट वैध होगा। तो 152 इतना का अगर मैं 85% निकाल देता हूँ तो टोटल जब 15% जब वोट खराब हो गया तो टोटल वोट बचा कितना, इसे काट दीजिए। अगर इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको, 12,920 आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 12,920। अब इसी में कहोगी जीता और हार होगा। तो देखिए, तो कहता है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। ठीक है, तो ये वैध मत आ गया। तो इसका पहले उम्मीदवार को कितना मत मिला, 55% मिला। तो दूसरा को बताइए कितना मिलेगा, 45% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल 45% मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर एक को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिला। चलिए आगे क्या कहता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो 920 का अगर मैं 45% निकाल देता हूँ तो दूसरे का निकल जाएगा, काट दीजिए इसको, एक से कट जाएगी, 2 पचे 10 और 9 पचे 45, 2 से काट, 2 9 18, 2 छक 12, इसको काट दीजिए। अब देखिए 9 छक 54 का 4 और 9 9 81, 81 5 कितना होगा, 81, 9 9 81 और 5 कितना होगा, 86, 9 छक 54। तो उसको कितने वोट मिले, 864 वोट मिले थे। कितने मिले इसको, कितने वोट मिले इसको, ओ कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो 12,920 था। ठीक है, तो 12,920 टोटल वैध वोट था। तो उसका 45% निकालना है मुझे। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ से एक शून्य कट गया, और 2 पचे 10 और 9 पचे कितना, 45, यहाँ काटिए, 2 छक 12 और 2 चौको 8 और 2 छक 12 इतना, और इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0, 9 छक 54 का 4 और 9 चौको 36, 36 और 5 कितना होगा, 41, हाथ में 4 और 9 छक 54 और 54 कितना होगा, 58। यानी 5,58,140 वोट उसे क्या हुआ, मिला। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, 58-14 वोट मिला। कितना मिला, 58-14 वोट मिला। कितना मिला, 58-14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। 158 क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है। कहता है यहाँ पे 2 उम्मीदवार है और टोटल मत था 100% का। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, उसे एक उम्मीदवार को मिला उसे 71% मिला मत। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 29% मिलेगा मत। ठीक है, अब क्या है कि अब कहता है यहाँ पर कितना जीत हाथ हुआ। देखिए 11 में से 9 कितना, 2 और यहाँ 8 में से
2 हो जाएगा, ये 6 में से 2 जाएगा कितना, यानी कहने का मतलब कि 42% की हार हुई। और कहता है कि एक दूसरे से कितना मतों से जीता है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। कहता है यहाँ 756, कितना 756, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मुझे निकालना है 100% की वैल्यू। तो देखिए 756 बट्टा कितना होगा यहाँ पे 42 होगा, और 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। काटिए इसको, कितना बार में कटेगा बताइए दोस्तों, बताइए कितना बार कटेगा। तो ये काटिएगा आपको 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको गुना कीजिए कितना 1800, यानी टोटल कुल वोट कितने था, तो 1800 था। तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 159, 159, ठीक है। कहता 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए टोटल मत कितना है, 8400 है। और यहाँ पर अवैध वोट कितना पड़ा, 25% वोट क्या है, खराब है। तो वैध वोट कितना होगा, तो 75% होगा, क्योंकि 100 में से 25 चला गया तो कितना होगा, 75। और 8400 का मैं 75% निकाल लेता हूँ, तो कितना बचेगा, 84 गुने 75। अब टोटल वोट बताइए कितना हुआ, टोटल वोट कितना हुआ इसका बताइएगा दोस्तों। टोटल वोट कितना आएगा, तो 6300 है। कितना आएगा, इसको गुना कीजिए कितना आएगा, 6300। और इसी में से कहाँ होगा, जीता और हार होगा। तो कहता है इसमें कि एक उम्मीदवार को 52% मिला था, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 52% मिला था। तो दूसरा का उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो टोटल 100% में 52% ये लेकर आया, तो ये कितना परसेंट लेकर आया होगा, 48% लेकर आया होगा। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो टोटल वोट कितना है, 6300। अब इसका 48% निकाल दीजिए, तो 48 कितना होगा, 100 होगा, काट दीजिए। अब 63 गुना 48 कीजिएगा, तो बताइए जो आएगा मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 159 का कितना आंसर आएगा बताइए, कितना आएगा आपका, 3024 आएगा। गुना की कितना आएगा इसका, 3024 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ ये। तो बिल्कुल आसान तरीका से समझाया गया दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 160। 160 क्या कहता है देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात क्या होगा, ठीक है। एक क्या है, ये बॉय है, ये क्या है, गर्ल है। तो कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, यानी लड़की का 100 मानते हैं, तो ये क्या हुआ, 100 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो काट दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा 4 से, तो कितना कटेगा, 4 दूना 8 और 4 नंबर 36, 4 दूना 8, 4 नंबर 36, और यहाँ का कितना कटेगा ये 2500 का 100। तो आप देख सकते हैं कितना कितना अनुपात में आएगा ये 29, ठीक है। 29 चौके 116 और 25 चौके 100, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 25 अनुपात 29 अनुपात कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। 161 क्या कहता है कि एक परीक्षा में रीतिज ने 52%, ठीक है, कितना 52%, रवि ने 64%, नहीं सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक लाए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत क्रमांक कितना है। कहता है ऋतिक कहता है कि 870 का टोटल कितना था, 750 था, कितना था 750 का, ये कितना अंक लाया, 52% लाया, कितना लाया, 52% लाया। इसको काटेंगे, 2 पचे 10, 15 पचे 75, ठीक है, और काट 26 दूना 52, तो दोनों गुना कीजिएगा तो कितना नंबर लाएगा बताइएगा दोस्त, कितना नंबर लाएगा, ये कितना लाएगा, 390 लाएगा, कितना लाएगा, 390 लाएगा। उसके बाद एक और दोस्त कौन है, सुनील। सुनील कहता है कि अधिकतम वोट का कितना लाता है, 64% लाता है, कितना लाता है ये 64% लाता है। तो 2 पचे 10, 15 पचे 75, काट दीजिए, 32 दूना 64, आई दोनों गुना कीजिएगा तो कितना नंबर लेकर आएगा बताइएगा दोस्त। तो आएगा कितना लेकर आएगा ये, आपको आएगा 480, कितना लेकर आएगा ये 480 लेकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक है रवि। रवि नाम का लड़का जो है से कहता है कि 750 में से वो कहता है कितना वोट लगा है, 74% लेकर वोट आया, ठीक है। ये काट दीजिए, 2 पचे 10, 15 पचे 75, ये काट दीजिए, 2 तिया 6, 200। अभी दोनों गुना कीजिएगा तो कितना नंबर लेकर आएगा दोस्त बताइएगा, 555, ठीक है, लेकर आएगा। तो देखते हैं तीनों दोस्त का कितना नंबर लेकर आया। तो तीनों दोस्त कितना नंबर लेकर आएगा दोस्त बताइएगा, आपको 1425 को जोड़िए, कितना आएगा 1425। 1425 जो नंबर लाया, कितना में लाया वो, कितना में लाया बताइएगा, 1425। अब कहता है इसका औसत बोला है ना,
कह रहा है कि इसका औसत क्या है, 14-25 लाया तो 14-25 इसका औसत, तो टोटल कितने लड़का था, 3 लड़का था, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, तो 3 चौको 12, 2 बजाएगा 3 से, देखा है 3 5 15, मतलब इसका औसत कितना है, 475 का औसत है। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितने क्या है, 162। 162 क्या कहता है कि एक जिले की जनसंख्या कहता है कि 29,06,000 है। कितना है, 29,06,000। ठीक है, इतना है। जिनमें से पुरुष कितना है, जिसमें से कहता है कि पुरुष कितना है, 166 कितना 000। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या का 50% क्या है, शिक्षित है। तो बताइए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2960 और 50, तो कितना 5 6 30 का 0, 5 45, 45 3 48 और 5 2 10 14। अब बताइए कि ये क्या है, लोग शिक्षित है। क्या है, ये लोग शिक्षित है। कुल जनसंख्या का 50% क्या है, लोग शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, तो कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, इसका निकाल लीजिए 70%, ये हो गया आपका, कट गया तो आपका 1660 गुने कितना होगा 70। अब देखिए 7 6 42 का 2, 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 और 7 का 7 11, तो बताइए इतना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या है, कुल पुरुषों का, ठीक है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, तो कुल पुरुष का 7% शिक्षित है, तो कितना शिक्षित है, तो कहते हैं इसमें शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या है, तो आप इसको क्या करके घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा दिएगा 14 8 000, वहाँ घटाइए 1 1 6 2 0 0 0 0 2 2 3, तो देख सकते हैं कितना आया आपका, 10 में 2 कितना बचेगा 8, और आपका यहाँ पर 31 कितना 31,800 क्या है, महिला की जनसंख्या है। ठीक है, आपका ये क्या हो आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 163 क्या कहता है, 163 देखिए, 163 कहता है कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियाँ मिली, तो मान लीजिए कि प्रत्येक बच्चों को एक टॉफियाँ मिली। ठीक है, और एक टॉफी मिली और इसको कहता है कि 20% बांटना है, तो 20% का मतलब है 20 बटा कितना 100, मतलब 1 बटा कितना 5, मतलब एक बच्चे को कितना टॉफी 5 टॉफी, तो कुल टॉफी एक मतलब कहता है कि 20% क्या मिली, 20% के बराबर टॉफी मिले, तो 5 बच्चों पर एक टॉफी मिला। ठीक है, नहीं एक बच्चों को 5 टॉफी मिला, एक बच्चों को 5 टॉफी, तो एक टॉफी में कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा, दोनों गुना करने के बाद क्या है, यहाँ पे कितना के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 605 टॉफी के बराबर हो जाएगा। तो कितना 100 स्क्वायर बराबर क्या कितना हो जाएगा, गुना के 5 25 और यहाँ 5 36, एक वैल्यू कितना हो जाएगा 30 25 का ओवर रूट, इसका हो जाएगा आपका 55। अब देखिए 55 है, 55 टॉफियाँ हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला, तो टोटल बच्चा कितना था देख लीजिए 5, तो काट दीजिए इसको, मतलब 11, प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफियाँ मिला, 11 टॉफी मिला। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चों की टॉफियों की संख्या कितनी है, 1 है। अब बच्चे यहाँ टॉफियों की संख्या 1 है और 5, मतलब टॉफियों की संख्या 1 है, और टॉफियों की संख्या कितना आया 55 आया, क्योंकि 1 से पहले आया टॉफियों की संख्या ना। अब बच्चे कितने था 5 था, यानी 20%, मतलब 5 बच्चे पर यहाँ एक टॉफी, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये मतलब एक बच्चे पर कितना टॉफियाँ मिलेगा, 11 टॉफियाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 164 कहता है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी, 2.5। ठीक है, अभी इसकी कितनी है 8 है। अब कहता है कि प्रत्येक वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है, मतलब पहले 8 था तो 1 की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया 9/8। तो पहले साल के लिए 9/8, फिर दूसरे साल के लिए 9/8, ये 2 साल का हो गया, फिर कहता है आधा साल, मतलब 2.5 साल का निकालना, तो आधा साल कितना होगा, तो इसका आधा निकालेंगे तो कितना होगा, कितना इसका आधा होगा बताइएगा, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा निकालिएगा। अगर 1 बटा का अगर आधा निकालेंगे, ठीक है, तो कितना 1/16 होगा।
तो 16 था, एक वृद्धि होती कितना हो गया 17 बटा कितना 16, तो मतलब ये हो गया 17 बटा 16। ठीक है, अब इसको काटेंगे, काट दीजिए। ठीक है, ऊपर गुना कीजिएगा। ठीक है, तो 9 9 81 गुने कितना 17 बटा कितना 8 6 कितना 48। इसको काटिएगा तो आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा 2.76 मीटर आएगा। तो समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो चलिए दोस्त, आज का क्वेश्चन यहीं तक। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।